Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the assignment problem. तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारी एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम. वन इज़ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सेकेंड इज़ अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. So in balanced assignment problem, the total number of rows and columns are equal, and in unbalanced assignment problem, the total number of rows and columns are not equal. In unbalanced assignment problem, we can add a dummy row and dummy column to make it balanced. सो बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारे पास इस टाइप का फॉर्मेट होता है. लाइक कंसिडर दिस J1 J2 J3 आर द जॉब्स एंड W1 W2 W3 आर द वर्कर्स. वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. So for finding the optimal solution, if the row and column have the unique assignment, then we get the solution as the optimal solution. So let's consider a problem on assignment problem. तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है असाइनमेंट प्रॉब्लम. हमें इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है. तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि हमें हर रो में से मिनिमम एलिमेंट को उस रो के सभी एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे कि फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट है हमारा 8. सो 8 माइनस 8 इज़ 0. नाउ 26 माइनस 8 इज़ 18. 17 माइनस 8 इज़ 9 एंड 11 माइनस 8 इज़ 3. Similarly in second row, smallest element is 4. So 13 minus 4 is 9. 28 minus 4 is 24. 4 minus 4 is 0. 26 minus 4 is 22. Similarly in third row, smallest element is 15. So 38 minus 15 is 23. 19 minus 15 is 4. 18 minus 15 is 3. 15 minus 15 is 0. Similarly in fourth row, smallest element is 10. So 19 minus 10 is 9, 26 minus 10 is 16, 24 minus 10 is 14, 10 minus 10 is 0. Now in step 2, हर कॉलम में से हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है उस कॉलम के एलिमेंट्स में से. जैसे कि ये तो हमारा रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हो गया जिसमें हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस रो के सभी एलिमेंट्स में से माइनस किया था. अब हमें क्या करना है, हमें कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि उस कॉलम के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम उस कॉलम के सभी एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास 0 है, तो 0 माइनस 0 इज़ 0. 9 minus 0 is 9. 23 minus 0 is 23. 9 minus 0 is 9. Now in second column, smallest element is 4. So 18 minus 4 is 14. 24 minus 4 is 20. 4 minus 4 is 0. 16 minus 4 is 12. Now in third column, the smallest element is 0. So 9 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 3 minus 0 is 3. 14 minus 3, 0 is 14. Similarly in fourth column. तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा इसको बोलते हैं हम कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स. अब जब हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम रो वाइज चलेंगे. फर्स्टली लेट्स सी इट्स प्रोसीजर. जैसे कि ये हमारा स्टेप 3 होता है. इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड मूव टू द नेक्स्ट फॉर मेकिंग असाइनमेंट ऑन 0. हमें सबसे पहले रो 1 चलना है, फिर हम सेकेंड रो में आएंगे, फिर हम थर्ड रो में आएंगे, फिर फोर्थ रो में आएंगे. डू सेम प्रोसीजर एज कॉलम वाइज ऑल्सो. रो कंप्लीट हो गई, फिर हमें उसके बाद कॉलम वाइज आना है. लाइक फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो में देखेंगे सबसे पहले हमारे पास 0 कहाँ पे है. फर्स्ट रो में इधर से मूव करेंगे, फर्स्ट रो में 0 हमारी यहाँ पे, तो हम उसके ऊपर एक असाइनमेंट बना देंगे. फिर हम सेकेंड कॉलम देखेंगे, सेकेंड कॉलम में हमारे पास 0 यहाँ पर है, तो हम उसको कॉलम पे असाइनमेंट बना देंगे. अब जब हम थर्ड कॉलम में जाएंगे, थर्ड कॉलम में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं. तो जब हमारे पास किसी रो या कॉलम में 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो हम उस कॉलम को, उस रो को स्किप कर देते हैं. तो स्किप दिस रो. अब जब हम फोर्थ रो में जाएंगे तो फोर्थ रो के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ज़ीरो, तो इसके ऊपर असाइनमेंट बना देंगे. तो इस ज़ीरो पे असाइनमेंट होगी, इस ज़ीरो पे असाइनमेंट होगी और इस ज़ीरो पे असाइनमेंट होगी. अब हम कॉलम वाइज स्टार्ट करेंगे. अब जब हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में एक ही ज़ीरो थी जिसके ऊपर ऑलरेडी असाइनमेंट है, तो हम इसको स्किप कर देंगे. अब हम सेकंड कॉलम में जाएंगे, सेकंड कॉलम में हम देखेंगे इसके अंदर एक ही ज़ीरो है, इसके ऊपर असाइनमेंट नहीं है, तो इसके ऊपर हम एक असाइनमेंट बना देंगे. अब जब हम थर्ड कॉलम में जाएंगे, थर्ड कॉलम में भी ऑलरेडी 0 पे असाइनमेंट है. और अब हम फोर्थ कॉलम में जाएंगे तो फोर्थ कॉलम में हमारे पास एक 0 पे असाइनमेंट है. और इसके इस 0 पे असाइनमेंट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी 0 होती है उसको हम कट कर देते हैं.
अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट है या नहीं है। रो 1 में असाइनमेंट है, रो 2 में, रो 3 में, रो 4 में। सिमिलरली कॉलम 1 में भी असाइनमेंट है, कॉलम 2 में भी असाइनमेंट है, कॉलम 3 में भी असाइनमेंट है और कॉलम 4 में भी असाइनमेंट है। तो इसका अगर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ सभी पे असाइनमेंट बना दी, तो जब हमारे प्रॉब्लम होगा, जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा, तो इस असाइनमेंट की जगह हमारे पास क्या वैल्यू थी, अगर हम मैट्रिक्स में देखेंगे तो 8। इस असाइनमेंट की जगह हमारे पास 4 वैल्यू थी, इस असाइनमेंट की जगह 19 वैल्यू थी और इस असाइनमेंट की जगह हमारे पास 10 वैल्यू थी। ये हमारी प्रॉब्लम से हम वैल्यू देखेंगे। तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इन सब की वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास 41 हो जाएगा। ये हमारा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का गिवन था उसका ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू।